ऐसे थोड़ी चाहिए तो कैसे चलेगा? भाई हाँ, उसके एफिडेविट लिखवा लीजिए, एग्रीमेंट करवा लीजिए। इस वक्त स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पर एक नज़र डालते हैं। नमस्कार, जोहार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत आज इस वक्त कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम अस्पताल में मौजूद हूँ, जो कई ज़िलों का जो क्षेत्र है उसको कवर करता है और कई ज़िलों से तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पे कई तरह के ऐसे इलाज रद्द के लिए आते हैं और उनको सुविधाएं दी जाती है। तो आज ज़िले के जो उपायुक्त हैं विजय यादव, उनके द्वारा सारे एमजीएम अस्पताल के सभी डिपार्टमेंट का निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान कई ऐसे कमियां भी पाई गई, कई ऐसे सुधार भी पाए गए। पहले भी निरीक्षण किया गया था उनको लेकर के और जो सारी चीज़ों का उन्होंने निरीक्षण किया, चाहे साफ़ सफाई से लेकर के हो, मैन पावर का लेकर के हो। लेकिन आज रविवार के होने के वजह से कुछ ऐसे आउटसोर्स कर्मी थे जिनको उन्होंने एब्सेंट पाया और उन पे कई ऐसे उन्होंने दिशा निर्देश दिया। होमगार्ड के जवानों पर जो सारी देखरेख है हॉस्पिटल का, उन्होंने उनके ऊपर भी कुछ ऐसे दिशा निर्देश को जारी किया है और तमाम जो यहाँ के जो एमजीएम के अधीक्षक हैं उनको सारी बातों से अवगत कराया। और अब हम जो उन्होंने निरीक्षण किया है एमजीएम अस्पताल का, तो आइए हम जो ज़िले के उपायुक्त हैं उनसे सीधे बातचीत करके जुड़ते हैं और तमाम जानकारियाँ लेते हैं। लोग आते जाएंगे, ये होता जाएगा, चेकिंग होता जाएगा, कुछ ना कुछ इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। हमारा ये एम होना चाहिए कि हम इसको कांस्टेंट मॉनिटर करें, ये नहीं कि एक बार आए, देखे और चले गए। तो ज़िला से जो टीम आती है उन लोगों को हमने जो एक फॉर्मेट बना के दिया था, उस फॉर्मेट में जो मोटा मोटी चीज़ें थी अब लगभग वो चीज़ें सेट हो गई है। अब हमको लगता है और अब हम थोड़ा अगर माइक्रो लेवल पे जाए और कुछ पैरामीटर्स ऐड करें। जैसे कि आज रविवार है, तो रविवार में भी फुल स्ट्रेंथ में आउटसोर्सिंग का स्टाफ होना चाहिए था, तो वो स्टाफ नहीं है। तो अब हम ये कारण परीक्षा करेंगे कि वो स्टाफ क्यों नहीं है, या फिर स्टोर इंचार्ज जो नर्स है वो शायद रविवार को किसी और को ड्यूटी नहीं दी है। तो अभी हमने अधीक्षक साहब को बोला है कि आप किसी एडिशनल ड्यूटी देके स्टोर को भी रखिए, क्योंकि हॉस्पिटल है ना, आप यहाँ रविवार शनिवार सुबह शाम का कोई तो हिसाब किताब नहीं है। तो आई मीन टू से कि हम इस मॉनिटरिंग को कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, इसमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो। साथ ही साथ जो बगल में हॉस्पिटल का नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे जो हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनके कुछ ऑपरेशनल इश्यूज़ है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको भी सॉल्व करना ज़रूरी था। बहुत सारे बिल्डिंग्स का डिमोलिशन कंडेम्ड हो जाने के बाद उन्होंने परमिशंस ली है, वो कंडेम्ड हो चुका है। इंसिनरेटर है जो बंद पड़ा है वो अभी हटेगा और पानी की जो टंकी है उस पानी के टंकी को अल्टरनेटिव पानी का अरेंजमेंट करके उस टंकी को भी वो हटाएंगे। 8-10 दिन में वो पूरा एरिया क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ हम ये हॉस्पिटल में देखें कि बहुत सारा सामान जंक पड़ा हुआ है, जैसे कुछ बेंचेस टूटे हैं, कुछ स्ट्रेचर्स टूटे हुए हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो अभी ठीक नहीं हो सकते, या उसको ठीक करने में जितना पैसा लगेगा उस पैसे में नया इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। तो ऐसे जो जंक है, जो कंडेम्ड चीज़ें हैं, उसको हमने एक कमेटी के द्वारा उसको कंडेम्ड घोषित करते हुए उसका एक ऑक्शन करने का इनको आदेश दिया है, ताकि यहाँ थोड़ा सा जगह अवेलेबल हो, नई चीज़ें आ जाए। आयुष्मान में हॉस्पिटल में पहले कुछ भी काम नहीं होता था, अभी बहुत सारे लोगों का एनरोलमेंट ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हो रहा है। आज भी आयुष्मान वाला बंदा रविवार होने के कारण अवेलेबल नहीं था, हमने ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को रविवार को भी डिप्लॉय करने का आदेश दिया गया है, तो 24 घंटे वो यहाँ पे रहेगा। आयुष्मान से जो भी फंड हमारे पास अवेलेबल हो रहे हैं उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे एबीजी मशीन चाहिए था, कुछ आप ऐसी चीज़ें चाह रहे हैं जो नॉर्मल रेगुलर वे में लेने में टाइम लगेगा, तो इट इज़ हिज ओन इनकम, ही कैन टेक दैट रिसोर्सेज वॉट एवर ही वांट। तो दिस इज़ जनरल रूटीन विजिट है और हम थोड़ा सा चीज़ों को पुश करने के प्रयास में ही यहाँ पे आए हुए हैं। आपने देखा होगा पहले इमरजेंसी वार्ड में 8-8, 10-10 दिन पेशेंट पड़े रहते थे। अभी जैसे जैसा सिचुएशन है वैसे वैसे उसको हम लोग शिफ्ट करा रहे हैं। कुछ लोग डायरेक्ट यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, कुछ लोग ऑब्जर्वेशन में रखे जा रहे हैं, कुछ लोग वार्ड में शिफ्ट हो रहे हैं। वार्ड से भी पेशेंट को रेगुलरली डिस्चार्ज करने के लिए बोला जा रहा है। बाकी साफ़ सफाई तो हॉस्पिटल में ओवरऑल इम्प्रूव हो ही गई है। छोटे मोटे जो निटिग्रिटीज़ के एरियाज़ रह गए हैं हम उसको भी बोल रहे हैं कि आप उसको भी अच्छे से देखें।
गैस प्लांट का भी आपने हाँ, गैस प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट जो है उसका रेगुलर एएमसी होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से ये कैसे काम कर रहा है, इंटरनल वायरिंग उसका कहाँ कहाँ पे है, क्या पाइपिंग है, साफ़ सफाई उसकी रेगुलरली हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके जो साफ़ सफाई करने के लिए जो एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स डालने हैं वो इनके द्वारा डाले जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो हम देखें। एनआईसी में कुछ सॉफ्टवेयर हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए डेवलप किया है, तो वो कल से अधीक्षक साहब बोले हैं हम उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। कुछ चीज़ों को जंग आया हुआ है, सिटिंग बेंचेस है वगैरह वगैरह, उन लोगों को हम वाइट वॉश करके साफ़ सुथरा करवा रहे हैं। अब देख तो रहे हैं हर जगह पे ब्लीचिंग पाउडर डाला हुआ है। पेशेंट्स के साथ पहले 3-3 4-4 जत्थे में लोग आते थे, भीड़ होती थी, पेशेंट्स कम थे, परिजन ज़्यादा थे, तो वो भी हम लोगों ने अभी थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया है। 1-2 दिन ही लोग ठहर रहे हैं। चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, कोई भी चीज़ एकदम से सुधार में नहीं लाई जा सकती। बस हमारा ये प्रयास सबका होना चाहिए कि हम उसको मॉनिटर करें और कोई कमियां दिखाने के बजाय हम इसको कैसे पॉजिटिव वे में लाए, ये प्रयास में हम लोग सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैन पावर, देखिए मैन पावर 2 तरह का होता है। एक स्वीकृत बल के अगेंस्ट पहले सरकार भर्ती किया करती थी, बट जब ये भर्ती की प्रोसेस या फिर आरक्षण के नियम, कार्मिक के नियम, कोर्ट के पेंडिंग केसेस, इसके चक्कर में बहुत दिनों तक भर्ती बाधित होती थी, सर्विसेज भी बाधित होती थी। तो आउटसोर्सिंग के थ्रू अभी ये फ्लेक्सिबिलिटी सबको मिली हुई है, तो ये इनके पास भी ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो 270 नर्सेस इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। अब बात है इंटरनल माइंड सेटअप की कि क्या हम आउटसोर्सिंग एजेंट्स को परमानेंट स्टाफ की तरह कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं क्या? तो हाँ, दे सकते हैं। वो सामान अगर कल लेके भी चली गई या कोई फ्रॉड या एम्बेजलमेंट भी होता है, तो किस तरह से हमको उसको टैकल करना चाहिए, क्या तरह के कागज़ पत्र या एग्रीमेंट हो जाने चाहिए, या आउटसोर्सिंग एजेंसी को उसके क्या क्रेडेंशियल्स पूर्व में लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ट्रेनिंग देने का पार्ट है। इट इज़ अ जनरल पार्ट ऑफ गवर्नेंस। हम इन लोगों के साथ रेगुलरली बैठ के चीज़ें हम इनकलकेट करें ताकि ये लोग करें। और मैंने इनको बोला है कि अगर रेगुलर नर्स रविवार को छुट्टी पे भी जाती है, एक वीकली ऑफ उसका अगर पार्ट है, तो किसी दूसरे नर्स को भी चार्ज दीजिए ताकि वो असिस्टेंट के रूप में काम करते करते सीखेगी, आपका काम उसमें बाधित नहीं होगा।